तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लिली और फैन दोनों लोग मर जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाव के भी हाथ में खून निकल रहा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं मिंग लोग ऊपर आ चुके होते हैं छत में एंड हेलीकॉप्टर की तरफ देख के इशारा कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को बचा लो। तभी मिंग नोटिस करती है कि नोन तो अभी आया ही नहीं है एंड वापस से मिंग जब स्टेयर्स की तरफ बढ़ती है एंड वो देखती है कि स्टेयर्स तो पूरा खाली होता है। आखिर नोन और नोन के ग्रुप लोग कहाँ रह गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है केविन और ये लड़का भागते हुए एक स्विमिंग पूल की तरफ आ जाते हैं एंड जिसमें वो लड़का बोलता है कि क्या लगता है लिली अब पीछे छूट गई है, जिसमें केविन बोलता है लग तो रहा है, अभी हम लोग सेफ हैं। एंड उसके बाद ये केविन और ये लड़का रेस्ट ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से लिली वापस आ जाती है, जिसमें केविन देख के उस लड़के को बोलता है क्या तुम्हें कूद पानी में स्विम करना आता है, जिसमें वो लड़का बोलता है क्या मजाक कर रहे हो। तभी वो समझ जाता है कि लिली आ चुकी है एंड जैसे ही लिली केविन और इस लड़के की तरफ बढ़ रही होती है तभी ये लड़का और केविन दोनों ही छलांग लगा लेते हैं स्विमिंग पूल पे। एंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि लिली जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है वो भी छलांग लगा लेती है स्विमिंग पूल में। बट यहाँ पे केविन और ये लड़का तो स्विम कर लेते हैं, बट हम लोग को दिखाया जाता है कि लिली स्विम नहीं कर पाती है एंड वो ज़ॉम्बी बने हुए ही डूब जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे पाव भी एकदम बेबस हो चुका हुआ रहता है, जिसमें जीन बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो। एंड जीन सबसे बोलता है कि तुम लोग ऊपर जाओ एंड मैं अभी थोड़ी देर में पाव को साथ आऊँगा, जिसमें पाव बोलता है अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ एंड कुछ ही देर पे ज़ॉम्बी बन जाऊँगा, इसलिए अब तुम लोग जाओ। जिसमें जीन बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। तभी पाव बोलता है नहीं भैया मैं अब नहीं ज़िंदा रह सकता। एंड हम लोग को देखते हैं कि पाव अब ज़बरदस्ती बाहर जा रहा होता है ज़ॉम्बी के पास। तभी वहाँ पे मौजूद वो लड़का पाव का हाथ पकड़ लेता है एंड तब वो नोटिस करता है कि ये जो पाव के हाथ से खून बह रहा है ये तो कोई बाइट मार्क है ही नहीं, ये तो कहीं चीज़ से स्क्रैच लगा हुआ है जिससे इसका हाथ में खून निकल रहा है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और भी सर्वाइवर्स पूल की तरफ आ जाते हैं एंड केविन और उसके बंदे को उठा लेते हैं एंड केविन से पूछते हैं तुम लोग किससे भाग रहे हो। एंड तभी हम लोगों को दिखाई देता है कि वहाँ पे लिली का भाई भी होता है, जो कि लिली को देख के स्विमिंग पूल पे कूद जाता है। यहाँ नॉन लोग भी छत में आ जाते हैं एंड सारे मिलकर हेलीकॉप्टर से मदद मांग ही रहे होते हैं। तभी पीछे से उनके सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ चुके होते हैं एंड जैसे ही ज़ॉम्बीज़ ऊपर आते हैं छत में, हेलीकॉप्टर से सीज़ फायर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें नॉन लोग को भी गोली लगने की चांस होती है, इसीलिए वो लोग भी पीछे हट जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर के सीज़ फायर से मारे जाते हैं। नॉन और सैन लोग वापस से नीचे जा रहे होते हैं एंड यहाँ पे जीन पाव लोग ऊपर आ रहे होते हैं। तभी सैन देखता है पाव को और सबको रुकने को बोलता है एंड सैन बोलता है ये तो इन्फेक्टेड है, जहाँ पे जीन बोलता है ये इन्फेक्टेड नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं एंड थी आके चेक करता है तो वो वाकई कोई बाइट मार्क नहीं होता है, वो बस एक स्क्रैच लगा होता है। एंड अब सब लोग मिलकर वापस से नीचे जा रहे होते हैं क्योंकि ऊपर तो सीज़ फायर हो रहा होता है। सारे लोग नीचे जा ही रहे होते हैं तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अचानक से सामने से फ़ैन आ रही होती है, जो कि अभी एकदम पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, बट वो एकदम नॉर्मल रहती है और एकदम शांति से सारे लोगों के पास आ रही होती है, जिसे देखकर पाव भी आगे बढ़ रहा होता है। फ़ैन जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुकी हुई होती है एंड वो पाव को देख भी सकती है, बट फिर भी वो अटैक नहीं कर रही होती है एंड वो काफ़ी शांत होती है। ये चीज़ देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाकी ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और अटैकिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ैन बहुत ही ज़्यादा शांत होती है, जैसे कि वो कुछ हम लोगों को बताना चाहती हो, जिसको देखकर पाव और नज़दीक जाता है एंड फ़ैन को सॉरी बोलता है। एंड उसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं जो गन वाले ग्रुप के बंदे होते हैं वो लोग आ चुके होते हैं एंड जो ट्रक में फंसा हुआ एक बंदा था उसी ने अभी फ़ैन को कुल्हाड़ी मारा है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बंदा और आता है नज़दीक में एंड फ़ैन के सिर से वो कुल्हाड़ी निकाल लेता है एंड फ़ैन को पूरे ही तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर पाव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें 4 महीने पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग कोई सेल्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और प्रोफेसर विरोज को मैसेज करके बोलती है कि सारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं।
फिर वो सारे रिसर्च सेल को -58 डिग्री में रखकर चली जाती है। बट हमें दिखाया जाता है कुछ एरर के कारण वो मशीन भी ख़राब हो जाता है और जिसके कारण वो सारे सेल्स भी मर जाते हैं। और मिंग प्रोफेसर विरोच से चिल्लाते हुए कहती है, ये सब आपकी गलती है, वो सेल्स बहुत ज़रूरी थे मम्मी के बीमारी के लिए और आप लोगों को पावर सप्लाई का भी ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद प्रोफेसर विरोच बोलता है, मैं कुछ करता हूँ, हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसका ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो। जिसमें मिंग बोलती है, अगर हमने कुछ बना भी लिया तो टाइम हमारे पास नहीं है जिससे हम लोग उसे चूहों पे या कोई जानवर पे टेस्ट करने के लिए छोड़ सकें और ह्यूमन में टेस्ट करना ख़तरनाक होगा। जिसमें प्रोफेसर विरोच बोलते हैं कि वो हम लोग की दिक्कत नहीं है, ये सब हायर अप पे छोड़ दो। उसके बाद प्रोफेसर विरोच मिंग को बोलता है कि तुम अभी ये सब में स्ट्रेस मत लो और अपने नॉन के ग्रेजुएशन पे ध्यान दो। एंड फिर मिंग वहाँ से चली जाती है एंड हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लड़का एंट्री करता है जो कि एक बार मिंग की मम्मी को कार पे बैठा के उस लेबोरेटरी में लेके गया होता है। वो लड़का प्रोफेसर विरोच से कहता है कि मुझे कोई बात घुमाना नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि कितना % चांस है। जिसमें प्रोफेसर विरोच तो चुप हो जाता है एंड उस पर फिर से वो लड़का बोलता है कि जोई की तबीयत दिन ब दिन ख़त्म होते जा रही है, ख़राब होते जा रही है एंड तुम्हारे तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एंड वो लड़का बोलता है कि मिंग को अभी क्या क्या पता है। जिसमें प्रोफेसर विरोच बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और वो लड़का प्रोफेसर विरोच को 3 दिन का टाइम देता है कि 3 दिन में ये प्रोजेक्ट फिक्स हो जाना चाहिए। और वो लड़का जाते जाते ये भी बोलता है कि मिंग को अब इस प्रोजेक्ट से दूर ही रखो, अब तुम अकेले ही इस प्रोजेक्ट को 3 दिन में करोगे। एंड उसके बाद वो लड़का ये सब बोलकर चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग अपने लिए कुछ खाना ढूंढ रहे होते हैं एंड वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स भी मिल जाता है। सब लोग बैठकर अपना नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि पाव यहाँ पे अभी भी गुमसुम बैठा होता है एंड एक लड़की उसका हाथ में मरहम लगा रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लड़का फ़ैन को मारा था वो अब पाव के पास जा रहा होता है एंड उसको कुछ सपोर्ट करने जा रहा होता है एंड उसे ड्रिंक्स ऑफ़र करने जा रहा होता है। लेकिन पाव का दिमाग बस उस लड़के पे ही था एंड वो बस उस कुल्हाड़ी को देख रहा था, जैसा कि लग रहा था कि अब ये इसे मारने ही वाला है। वो लड़का पाव को वो ड्रिंक्स ऑफ़र करता है और बोलता है कि तुम इसे खा लो, तुम अभी बहुत भूखे हो गए। लेकिन पाव अभी भी बस वो बात सोच रहा होता है एंड वो फ़ैन को याद कर रहा होता है कि कैसे उस लड़के ने फ़ैन को मारा है। एंड अंदर ही अंदर पाव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है उस लड़के से। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि गन लेके जीन को दिखाता है और जीन से पूछता है कि क्या तुम इसे चला पाओगे। जिसमें जीन उससे गन लेता है एंड गन को लोड करके उसके सामने बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे चलाना आता है। उसके बाद फिर वो बंदा बताता है कि हमारे पास बस 2 गन हैं एंड एक मेरे पास है, एक मेरे फ्रेंड कॉर्न के पास है एंड हमारे पास बस 2 डब्बा गोली ही है। तो हम लोगों को जहाँ पे भी इस गन को यूज़ करना होगा बहुत संभल के यूज़ करना होगा, हमें ज़्यादा गोली इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो लड़का बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक शार्प शूटर हूँ एंड एक स्पोर्ट्स मैन हूँ शूटिंग में। लेकिन हम लोग गन को ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक गोली चलने से हम लोग हज़ारों ज़ॉम्बीज़ को न्योता दे सकते हैं, क्योंकि आवाज़ से ही तो ज़ॉम्बीज़ आते हैं। वहाँ पे मौजूद एक आदमी बोलता है कि क्या गवर्नमेंट हम लोगों को बचाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऊपर रूफ में फायरिंग हो रही थी उसमें तो हम लोगों को भी जान जा सकती थी। जिसमें नॉन बोलता है कि मुझे तो लग रहा है ये गवर्नमेंट की एक चाल थी, वो चाहते थे कि जितने भी बचे कुचे लोग हैं और जितने भी ज़ॉम्बीज़ से सब मारे जाएं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं। तो इससे क्या होगा कि अगर सब लोग मारे जाएंगे तो फिर ये वायरस और नहीं फैलेगा। तो ये गवर्नमेंट की एक चाल थी, वो लोग हम लोगों को बस ट्रिक करना चाहते थे, वो लोग हम लोगों को बचाने का सोचे ही नहीं थे। वो बस सोचे थे कि सब लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, ज़ॉम्बीज़ या कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो, जिससे ये वायरस और ज़्यादा फैले ही ना। जिसमें पारो बोलती है, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट का चाल था कि क्या था, बट अगर लिली हम लोगों के साथ होती तो हम लोगों को बचने का चांस काफ़ी हाई होता, क्योंकि लिली तो चीफ की बेटी है, तो शायद वो लोग उस पर तो गोली नहीं चलाते एंड हम लोगों को रेस्क्यू कर लेते। जहाँ पे बैठा एक लड़का भी बोलता है कि ज़रूरी नहीं है, वो लोग देख रहे होते कैसे ओपन फायर कर रहे थे बिना किसी को देखे, तो उसमें हम लोग मारे भी जा सकते थे। उसके बाद वो सारे लोग एक रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं जो कि नॉन ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया होता है ज़ॉम्बीज़ का। जिसमें एक बंदा पूछता है
कि नोन तुम्हारा कैमरा कितना दूर तक जूम कर सकता है, जिसमें नोन बोलता है ऐसा क्यों। एंड उसके बाद हम लोगों को सीन कट हो जाता है एंड हम लोग प्रोफेसर विरोज को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे होते हैं एंड वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक लिफाफा मिलता है जिसमें बहुत सारा पिक्चर्स होता है एंड वो सारा पिक्चर्स कोई जेली फिश का होता है। एंड वो जेली फिश को देखते ही एक पिक्चर उठाते हैं एंड अपना लैपटॉप खोलते हैं एंड उसमें कुछ सर्च करने लग जाते हैं। एंड सर्च करने के बाद वो तुरंत फाओ को फ़ोन लगाते हैं। फाओ वही लड़का होता है जो कि मिंग की मम्मी को लेबोरेटरी लेके गया था। एंड फाओ से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई चीज़ में रिसर्च करो अभी इसी वक्त। फिर हम लोगों को यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये गन वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है ये सारे ज़ॉम्बीज़ का कोई लीडर है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि एक ज़ॉम्बी के पीछे 100 ज़ॉम्बीज़ जा रहे होते हैं एंड उसे फॉलो करते करते सारे ज़ॉम्बीज़ ऑडिटोरियम पहुँच जाते हैं। उनमें से वाइट वाला बंदा बोल रहा होता है मैंने तो ये भी नोटिस किया था कि वो सारे लोग एक ग्रुप बनाकर सर्कल में खड़े हो जाते हैं एंड एक मिडिल में एक बंदा रहता है जैसे कि वो उसका लीडर हो एंड कोई चीज़ का वो लोग प्लान बना रहे हों, जिसमें ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि रात होते ही फिर से वो लोग उस कैमरा लेकर जाएंगे एंड एक बार डबल चेक करेंगे कि क्या कोई वाकई में कोई लीडर है क्या इसमें। एंड वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो सारे बंदे होते हैं एंड उसमें नोन भी होता है, जिसके वजह से मिंग बोलती है नहीं मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बट किसी तरह नोन मना लेता है मिंग को। वहाँ पे मौजूद थी बोलता है कि मैंने भी कुछ नोटिस किया है ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड, मुझे लगता है कि कुछ टेम्परेचर का भी इशू है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है जब बारिश होता है तो ज़ॉम्बीज़ थोड़ा कूल डाउन हो जाते हैं एंड जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई होता है ज़ॉम्बीज़ बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसा लगता है ये लोग ज़ॉम्बीज़ हैं ही नहीं, ये लोग कोई वॉकिंग डेड है। जहाँ पे मौजूद एक लड़की बोलती है मुझे भी यही लगता है कि जैसे ही अगर हॉट वेदर होता है तो ज़ॉम्बीज़ कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद वो गन वाला बंदा बोलता है हम लोगों को अब तो रात में जाना ही होगा एंड हम लोगों को कैमरा से रिकॉर्ड करना होगा ताकि हम लोग अच्छे से नोटिस कर पाएँ कि क्या वाकई पे ज़ॉम्बीज़ का कोई लीडर है एंड टेम्परेचर का क्या फंडा है, ये सब हम लोग रात में देखेंगे। तभी वहाँ पे वो लड़की नोटिस करती है कि पाव तो पीछे बैठा था, अचानक से वो गायब कहाँ हो गया। तभी सब लोग भाग के पाव को ढूंढने जाते हैं एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि पाव यहाँ पे उस लड़के को मार दिया होता है कुल्हाड़ी से। एंड हम लोग देखते हैं कि पाव यहाँ पे उस लड़के को भी मार रहा होता है जो कि उसके साथ था, ये वाइट वाला बंदा को। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब लोग आ जाते हैं एंड पाव को किसी तरह छुड़ा लेते हैं। यहाँ पे उस वाले बंदे का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है। यहाँ पे जीन और एक लड़का मिलके पाव को रोके हुए होते हैं। पाव चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा क्योंकि तुमने फा को मारा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो लोग मिलके पाव को एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि पाव बाहर ना जा सके एंड कोई फिर से किसी के ऊपर अटैक ना करे। एंड यहाँ पे अब रात भी हो जाता है तो बाकी लोग मिलके प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे हम लोग कैमरा लेकर जाएं एंड सारे ज़ॉम्बीज़ को नोटिस करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो गन वाला बंदा पाव को लॉक करके जो रूम का चाबी होता है वो जीन को पकड़ा देता है एंड जीन से बोलता है कि ध्यान रखना अगर पाव बाहर आता है एंड वो वापस से किसी के ऊपर अटैक करता है तो वो खुद उसे गोली मार देगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि पारो के हाथ में भी चोट लगा होता है, जिसको वहाँ पे थी देख लेता है एंड थी बोलता है कि इसको अच्छे से मूंद लेना, अगर कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि तुम भी इन्फेक्टेड हो। एंड थी बोलता है तुम भी ध्यान देना, क्या पता ये इन्फेक्टेड हो भी सकता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैन, पाव एंड वो गन वाले ग्रुप के बंदे सारे मिलकर मेन ऑडिटोरियम में चले जाते हैं कैमरा लेकर।